ओके। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं करने जा रहा बेसिकली, और ही क्यों इसको दोबारा से देखेंगे हम स्लैट को फेयर को। और इसमें एक नया एडिशन किया है ऑर्डर बाय, मतलब क्या था, हमने किसी भी अपने किसी भी डाटा को ऑर्डर करना हो, सोल्व करना हो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए कैसे क्वेरी रन होगी वो देखेंगे। वो इसके में बस वही रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें पे क्लास और स्लैट को हम जितना यूज़ कर सकते हैं हम उतना करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव यही है हमारे पास। सिलेक्ट सेंटर यूज है वो सेम ही है, सिलेक्ट करो कॉलम्स बनाने को। अगर मैं सारा डेटा शो करना चाहता हूँ तो मैं स्टैटिक लिखूंगा, फ्रॉम आगे टेबल रनिंग आ जाएगा। तो सिंपल क्या हुआ है कि सिंपल मैंने सिर्फ नाम और एज देखना है, क्लास देखना है, स्कूल सॉरी टेबल को। ठीक है। आगे हम मेरे क्लास को देख लेते हैं। इसका भी सिंपल वही है, कंडीशन बन जाएगी, सिंपल सेम ही है। तो अब इसमें भी है, देखो कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का दिखाऊँ जिसके जिसके ग्रेड ए है, क्योंकि मैं उनको रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेयर क्लास का यूज़ करूँगा ताकि सिर्फ वो स्टूडेंट्स शो हो जिसका ग्रेड ए है। तो इसकी अमाउंट ये है सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, आगे ग्रेड तो मैंने ए सेट किया था तो ए आएगा। अगला सिनेरियो क्या है हमारे पास, ये है कि मैं अंडर इंस्टॉलेशन केयर के स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ। तो मुझे वो स्टूडेंट्स को फिल्टर करना है जो 20 साल से कम है। क्या इसकी क्वेरी होगी, सिंपल है, सिंपल। मुझे सबका रिकॉर्ड या डाटा दिखाओ फ्रॉम स्टूडेंट्स वाले टेबल में, जहाँ पर स्टूडेंट्स की एज 20 से कम है, एज लेस देन 20। और अब बस मेरे है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कहने जा रहा हूँ कि मुझे एवरेज परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स होते हैं वो चाहिए। तो इस क्वेरी में मैं अपना ग्रेड 20 सेलेक्ट कर लूँगा और उसको एज के साथ कंबाइन करूँगा। क्या इसकी सेलेक्ट करो स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, जिसकी ग्रेड बी है और उसकी एज होती है वो 20 से बड़ी है। तो मुझे वो वाली स्टूडेंट्स सारे दिखाओ। ये सारी आप सबसे फेमिलियर ही हो, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करने जा रहा है। आगे चलते हैं ऑर्डर बाई से, ऑर्डर बाई क्लास। इसको एक ऐसा सेंटेंस लिख लेते हैं, इसमें हमें स्टैक लिखना है, आगे स्टैक मतलब सारा डाटा लिखाओ, फ्रॉम टेबल नेम जो भी डेटा लगा हुआ। आगे हम इसका लिखेंगे ऑर्डर करना है हमें, ऑर्डर बाई, किसको ऑर्डर करना है वो हमारा कॉलम का नाम आएगा। फिर हम इसको असेंबली ऑर्डर में दिखाने के लिए असेंबली ऑर्डर में वो हम लिखेंगे। अब नीचे एक एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, सेलेक्ट करो स्टेरिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाई नेम असेंबली ऑर्डर, मतलब कि मुझे वो सब स्टूडेंट्स का नाम दिखाओ असेंबली ऑर्डर में, ए से स्टार्ट इसके हो और जी पे आगे तक करेंगे। तो एक आधी एग्जाम्पल हम ये वाली देख लेते हैं अपने एसक्यूएल में। तो मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा तो लिखा है मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैंने इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको। सिंपल मैं इंपोर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे जाके फाइल को चूज़ करूँगा एंड लेफ्ट है मेरे पास। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बना के सेव करके रखी हुई थी, इस वजह से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो फाइल दे रहा है, कह रहा है स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ, तो क्यों कह रहे हैं तो मुझे ये सबसे पहले डिलीट करनी होगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा लॉग कर दो, इसको करना है फ्रॉम स्टूडेंट्स। आई थिंक वहाँ पे टेबल नेम आएगा मेरे पास, लॉग टेबल नेम स्टूडेंट्स। क्या मसला है, तो ड्रॉ करता है तो आपका स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे टेबल आएगा, टेबल नेम नहीं है। देख लेते हैं। बस और ये मेरी सही से रंग हुई है, ये शुक्र है। मैं और मैं आ गया हूँ, अब जल्दी से चूज़ कर लूँ फाइल अपनी। या फ़ोन है मेरे पास, ओके। अब कर दो भाई जंप को। अभी बहुत हो चुकी है, मैं जल्दी से इसकी स्पेसिफिक कर दूँ। तो मैं मेरे पास अब स्टूडेंट्स वाले टेबल में जाकर देख लेता हूँ मेरे पास कितनी रोज इंसर्ट हुई है। 5 रोज इंसर्ट हुई है मेरे पास, नेम है, एज है और इसमें ग्रेड इसका कॉलम है। अब जल्दी से जाकर अपनी क्वेरी रन कर लेते हैं। उसी क्वेरी में क्या देखनी थी, एज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेलेक्ट करो स्टाइल फ्रॉम स्टूडेंट्स वाले टेबल में। और में नेम है, देख लेते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में तो मेरे पास आ चुके हैं, अहमद आ गया, री आ गया, हमजा आ गया, सारा आ गया और ज़ारा आ गया, आ गई सब।
और इसमें क्या है, और इसमें एक सिनेरियो देख लो कि मुझे वो जो भी स्टूडेंट्स चाहिए, मान लो एक सिनेरियो मान लो कि मुझे जो है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं फॉर मीटअप के लिए। तो मैं क्या क्रिएट करूँगा, मैं लिखूँगा सिलेक्ट करो स्टेरिक के साथ स्टूडेंट्स को फ्रॉम स्टूडेंट्स में वेयर, या ऑर्डर कर दूँगा ना मैं। अभी मैं सॉरी, ऑर्डर बाई एज से मैं, क्योंकि जूनियर को मैंने देखना है ना, उनकी एज से मैं देखना चाह रहा हूँ, जो से छोटे होगी। ऑर्डर बाई एज डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में देखूँगा, छोटे से लेकर बड़े तक जाएगा। एस सी, ओके। तो मेरे पास 18 ईयर्स का है, आ गया है ये वाला अहमद आ गया, फिर अली है मेरे पास, सबसे छोटा दूसरा वो मेरे पास दूसरा था वो अहमद था। ठीक है, मैंने यही देखा था। अब मान लो एक डिसेंडिंग ऑर्डर की भी देख लेते हैं कि मुझे अब वो स्टूडेंट चाहिए जो उसमें से सबसे बड़ा है, और मैं चाहता हूँ उसको मैं अपना ग्रुप लीडर बना दूँ एक क्लास का। तो मैं यहाँ पे सिंपल डिसेंडिंग लिख देता हूँ, डी ई ए ई एल आर एस, ओके। देखते हैं जल्दी से। और सबसे बड़ा जैसा था वो ज़ारा थी, जिसको मैंने ग्रुप लीडर बना दिया हुआ है। अब एक कंबाइन की कंडीशन देख लेते हैं कि अगर मैंने एक मेरिट लिस्ट बनानी है, तो मुझे उसमें से एक ग्रेड एक स्टूडेंट्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा। सर्च स्टाइल फ्रॉम स्टूडेंट्स सेम रहेगा, और यहाँ पे मेरी कंडीशन लगेगी, क्या कंडीशन लगेगी कि फेयर, जहाँ पर ग्रेड इज इक्वल ए, ऑर्डर बाई करता हूँ। मैंने उसके नेम्स लिखने हैं, कि मैंने अल्फ़ाबेटिकली नेम अरेंज कर रहा हूँ उनको। नेम असेंडिंग ऑर्डर। तो ए ग्रेड के मेरे पास दो थे, अहमद था और अली था, तो मैंने वो अल्फ़ाबेटिकली वो देख लिए। सो इसी तरह से ऐसी पसंद कुछ कमांड्स है, खुद ही स्टडी क्रिएट करो, उसके अकॉर्डिंगली आप देखना, तो सब कुछ ईजी है। अब ये कुछ हमारे पास प्रैक्टिस क्यूज है, जो कि हम वन बाई वन देखेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, लिस्ट नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्डर वन 20 सॉर्टेड बाई ग्रेड। क्या होगी इसकी कमांड, अभी देख लेते हैं। सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करना है, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, फ्रॉम नेम ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, मुझे ग्रेड भी देख लो, मैं दे देता हूँ, मैं ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट्स वाले टेबल में वेयर। अब क्या कह रहा हूँ, जिसकी एज मेरे पास 20 पे पड़ेगा, वो एज ग्रेटर देन 20। और क्या करना है, मुझे सॉर्ट करना है बाई ग्रेड, ऑर्डर बाय ग्रेड। ना मुझे असेंबली ऑर्डर में चाहिए, एग्जाम्पल ऑर्डर में चाहिए, तो मैं सिंपल एक क्रिया करके नहीं करता हूँ। तो मेरे पास दो स्टूडेंट्स है जिसकी एज उनसे 20 से ज़्यादा थी, वो ज़्यादा थी और समझा था, और उसी ग्रेड में मेरे पास आ गई वही उसी है। तो मैं चाहता हूँ उसको तुम असेंबली ऑर्डर में उसी से निकाल, डिसेंबली ऑर्डर में दिखा दो। सिंपल उसने डिसेंबली ऑर्डर में भी दिखा दिया मुझे। शो आर स्टूडेंट्स हुज एज इज either 18 और 19। अब क्या करना है, आवर स्टूडेंट्स को शो करवाना है, तो सिंपल सिलेक्ट स्टाइल करेंगे हम फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेयर कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है मेरे पास है, एज इसकी 18 है और 19 है, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हम एज इक्वल 18 और एज इक्वल 19। क्या आता है मेरे पास रिजल्ट, तो 18 19 दोनों मेरे पास आ चुके हुए हैं। मेरे पास 18 19 एज के एक स्टूडेंट था, तो उसको शो कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, शो स्टूडेंट्स विद ग्रेड ए और बी सॉर्टेड बाय नेम। सिंपल है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड इक्वल ए और ग्रेड बी। ऑर्डर बाय क्या करना है, मैंने नेम सोर्स किसी का नाम नेम से,
ऑर्डर बाय, नहीं, तो भैया जी मेरे पास ये आ चुके हैं। संडे ऑर्डर नहीं मिल सोल्ड कर ही देता है मुझे। बहुत ईजी है ये, और एक ग्रेड में जो थे मेरे पास वो आ चुके हुए हैं। डिस्प्ले नेम्स एंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स सॉर्टेड अल्फाबेटिकली। सो सिंपल है, मुझे नेम और ग्रेड चाहिए। डिस्प्ले से करना तो मैं स्टोरी को रिमूव करूँगा, या तो लिखूँगा नेम और ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट्स फेयर। इट मीन्स फेयर की मेरे पास वही नहीं लगेगा, तो सर मुझे इसको सॉल्व करवाना है। ऑर्डर बाय नेम। सो मेरे पास सारे स्टूडेंट्स के नाम और ग्रेड उनके आ चुका हुआ है। सो आज के लिए यही था। अगली एक्टिविटी को बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीखने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर पे हम लोग सीखेंगे अपना ऐड ऑपरेटर को, ऑपरेटर को और ज़्यादा, और इसके अलावा अगर किसी रेंज में हमें कोई नंबर फिल करना हो तो बिटवीन सब करेंगे, लाइक और इन, ये सब क्या है इसका भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।